रेडी। अब जो मैं पहले बता रहा हूँ तो पहले तो आपको सुनना है, श्रवण करना है, शीट पे अपना नाम जरूर से जरूर अंकित करना है। कर दिया ना? अब मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुन लेना। चलो अब देखो, मैं पहले थोड़ी देर बोलता हूँ, उन चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से सुनना, साथ के साथ मैं लिखने के लिए बोलूँ तब लिख लेना। अभी जो बातें मैं बोलूँगा वो क्या होगी, आपके जो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा ना उसमें क्या होगी, वो बार बार काम में आएगी। सीधी सी बात तो है ही है, ठीक है। एक सेकेंड, वो चले गए क्या? वो एक वो बैंकिंग कोचिंग करने गए थे। कई लोग हमारे पास थोड़े दिन ही रहते हैं। एक वो अपने एसडीएम साहब थे, वो थोड़े दिन रहे, खुद चले गए। वो वहीं है अभी, आज आएगा क्या माड़ी समाज का बात कर। गांव गया बोला, अपन गांव साइड में आया है या जयपुर आया है? शादी किसकी है? खुद की? ऐसे कैसे यार? अच्छा ये आएंगे नहीं यार, यहाँ खाई करो। रामू कौन से? ओ बे बिदिन बे क्यों सर हाँ। चलो देखो भाई, अब आज सब कर दें। देखो रिसेप्शन इसमें यदि आपसे ऐसा बोला जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई क्वेश्चन इतने स्लाइटली देते हैं आपको पता ही नहीं लगता तब तक, या तो गलत या सही। देखो जैसे कि वर्त की परिधि है, यदि किसी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो बताओ उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब बहुत नॉर्मल है कि किसी वर्त की परिधि अर्थात 2 पाई आर उसके क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आया? 2। तो उसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 2। अब फिर आगे और बोल दे तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह 2 रखा तो कितना आ गया? 4 पाई। ठीक है। अब मान लो ये एक क्वेश्चन हुआ, चलो पॉइंट छोड़ो क्वेश्चन। अब ऐसे और भी कई चीजें होती है, जैसे कि आपसे ऐसा बोल दे कि किसी भी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल का 1/4 है, तो किसी भी वर्त की परिधि 2 पाई आर उसके क्षेत्रफल का, तो का किसके साथ आया? क्षेत्रफल का कितना है? 1/4 है, तो बराबर का चिन्ह पाई आर, तो आर हो गया इधर, ये कितना हो गया? 8। ये 4 इस तरफ आया है गुणा होने के लिए, उधर बात समझ में आई ना बात? ऐसे पर्सन की लैंग्वेज को क्या करना है आपको? पकड़ना, समझना है अच्छे तरीके से। अब जैसे एक अभी क्वेश्चन था, अभी बोल रहे थे कि सर टेस्ट में ऐसे बोल दिया कि किसी वर्त की परिधि को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? तो आप ऐसे सोचो कि पहले आपके पास परिधि कितनी थी? 2 पाई आर। अब आपने उसकी परिधि को दुगुना करके कितना कर दिया? 4 पाई आर। मतलब उसकी परिधि को आपने कितना कर दिया? दुगुना। तो आप खुद सोचो इत्मीनान से कि आप 2 पाई आर को दुगुना कैसे कर सकते हो? 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 और पाई को तो आप छेड़ नहीं सकते। मतलब आपने किसको छेड़ा है? त्रिज्या को छेड़ा है। अर्थात आपने इस त्रिज्या को क्या कर दिया? आपने इस त्रिज्या को दोगुना कर दिया। पहले आर थी, अब कितनी हो गई? 2r। इसी वजह से हुआ। तो आपको पता है कि पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, अब अपना आर दुगुना हो चुका है, आर की जगह 2r लिखना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4r स्क्वायर। तो देखो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वो कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अब कई बार इसका रिवर्सल में भी दे देता है, ऐसे बोल दे आपको कि किसी भी वर्त कि त्रिज्या को 3 गुने करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सीधा पता है कि त्रिज्या r है, r से कितनी कर दो? 3r कर दो, मतलब त्रिज्या को कितने गुना कर दो? 3 गुना। तो आपका पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, अब त्रिज्या को 3 गुना करोगे तो r की जगह आप क्या लिखोगे? 3r लिखोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल कितना गुना हुआ? तो आपको पता लग गया कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? 9 गुना। त्रिज्या को 3 गुना किया, क्षेत्रफल कितने गुना?
9 गुना हो गया। अब ऐसे ही बोल दे, ऐसा परिधि के संदर्भ में बोल दे कि किसी वर्त की जो त्रिज्या को 2 गुना करने पर उसकी परिधि कितने गुना होगी। तो आपको भी पता है इस r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2r लिखना पड़ेगा। त्रिज्या r से अपन ने 2r कर दी तो 2 पाई इंटू 2r। तो अब कई बार क्या होता है, ये 4 पाई r दिखता है ना, तो लोग कहते हैं कि त्रिज्या की परिधि कितना गुना होगी, 4 गुना। 4 गुना कौन है, परिधि को नहीं है, परिधि तो है 2 गुना 2 पाई r आ है परिधि। परिधि कितनी होगी, 2 गुना। अब इस आधार पर कोई कोई बुक में सीधे नीचे नोट स्टार लगा लिख दे कि यदि त्रिज्या 2 गुनी होती है तो परिधि 2 गुनी, त्रिज्या 3 गुनी होती है परिधि 3 गुनी, त्रिज्या 6 गुनी होती है तो परिधि 6 गुनी होती है। जबकि क्षेत्रफल में क्या सिस्टम है कि त्रिज्या 2 गुनी जना क्षेत्रफल है जो को 2 का स्क्वायर 4 गुणा, यदि त्रिज्या 3 गुणी जन क्षेत्रफल है जो 3 को स्क्वायर 9 गुणो, यानी त्रिज्या यदि 6 गुणी जन क्षेत्रफल 6 को स्क्वायर 36 गुणा। समझ में आई बात, आ चीज। हाँ, त्रिज्या से डबल नहीं, त्रिज्या का वर्ग, डबल में 6 का 12 ही होता है। समझ में आ गई बात, ऐसे ऐसे ये चीजें सब जगह ही लागू होती है। ये त्रिभुज वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखाएंगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन लिखना है आपको, हेडिंग लगा के क्वेश्चन लिखो। पहले मैं ये बोलूंगा फिर ये बोलूंगा, ऐसे बोलता जाऊंगा। लिखो कि यदि किसी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यदि किसी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यदि किसी वर्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये 1 नंबर वाला कर लो। लिखने में थोड़ी स्पीड रखना। नेक्स्ट देखो, किसी वर्त की परिधि क्षेत्रफल का 1/4 है, यदि किसी वर्त की परिधि क्षेत्रफल का 1/4 है, क्षेत्रफल का 1/4 है, क्षेत्रफल का 1/4 है तो त्रिज्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है वो लिख लेना। अब नीचे नोट डालना। लिखो, नोट लगा के लिखो, यदि किसी वर्त की त्रिज्या, नोट लगा के लिखो, यदि किसी वर्त की त्रिज्या को n गुणा किया जाए, स्मॉल n,
यदि किसी वर्त की त्रिज्या को स्मॉल n गुणा किया जाए तो परिधि n गुणा स्मॉल n गुणा किया जाए, यदि किसी वर्त की त्रिज्या को स्मॉल n गुणा किया जाए तो परिधि स्मॉल n गुणा हो जाती है, तो परिधि n गुणा हो जाती है, जबकि क्षेत्रफल परिधि स्मॉल n गुणा हो जाती है, जबकि क्षेत्रफल n स्क्वायर गुणा हो जाता है, जबकि क्षेत्रफल n स्क्वायर गुणा हो जाता है, अब जैसे थोड़ा बहुत इसका तो कोई टेंशन नहीं, ये तो कर लोगे आप। अब देखिए, जैसे मान लो आपको एक ऐसे, फॉर एग्जांपल अपन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, और यहाँ पे दे दिया ए बी सी और डी। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि इसमें उसने अलग से कुछ भी मेंशन नहीं किया है, यदि मान लो उसने मेंशन किया ही नहीं, मेंशन मतलब शामिल कुछ किया ही नहीं, तो ये और ये इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। इसका और इस कोण का कोई नाता ही नहीं है। इसका और इसका क्या है? 180, और इसका और इसका क्या है? अब मान लो उसने एक चीज मेंशन कर दी, उसने सिर्फ प्रश्न में इतना लिख दिया कि यदि AD पैरेलल टू BC, यदि उसने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है इसका और इसका योग 180 तो है ही, और इसका और इसका योग भी कितना है? अब इसका और इसका 180 क्यों होने लगा ऐसा करते ही? क्योंकि यदि ये दोनों समांतर लाइनें हैं तो ये एक तिर्यक रेखा है, और इसके अंत्य कोणों का योग कितना होता है? कंसेप्ट याद रह जाएगा ना, भूलोगे नहीं, लिखवाने की जरूरत थोड़ी है, ये याद रख लोगे। और अब देखो, दिक्कत यहां तक नहीं है, दिक्कत अब शुरू होती है। दिक्कत यहां से शुरू होती है, वो आपको कोई कोण का वैल्यू देता ही नहीं, किसी भी कोण का वैल्यू नहीं देता है, सिर्फ इतना ऐसे बनाता है और ऐसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए वो लिखता है कि यदि कोण D अनुपात कोण B इज इक्वल टू 3:7 तो कोण D बराबर होगा। तो अब आपको पता है कि कोण D और कोण B का योग 180 है, सॉल्यूशन। और अपने यहां पर कोण D और कोण B का योग कितना है? 10। बोले ज्ञात क्या करना है? जो ज्ञात करना है वो गुणा में। बोले कि ज्ञात तो सर कोण D करना है, तो यहाँ पर लिखा 0 से 0 गया, 18 54 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे इसके अंदर रेशियो भी घुसेड़ सकता है। तो आपको ये और ये तीनों एक साथ लिख लेना है। फिर कुछ और बताते हैं।
हो गए। अब आपको मैं देता हूँ सीट में से क्वेश्चन। सीट में से क्या, आप लिख ही लो, रुको मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाना। ये तो शायद मैंने देती है, एक सेकंड को। ये लिखो, एक वर्त के बाहरी बिंदु से, एक वर्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 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 5√3 सेंटीमीटर है। 5√3 सेंटीमीटर है। 5√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि एक वर्त के बाहरी बिंदु से, एक वर्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। 5√3 सेंटीमीटर है। 5√3 सेंटीमीटर है। यदि वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि वर्त की त्रिज्या कितनी है, फेरी कौन लेके, वाह सर, यदि वर्त के बाहर कोई बिंदु है और वहां से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, उसकी लंबाई कितनी है, 5√3। आगे लिखो, यदि वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, थे बीच में छोड़ी कहीं थोड़ी घनी की, पर एजुकेशन नहीं ड्रॉप आउट करी बीच में। जरूरी को नहीं कोई BA चाले ना तो बात छोड़ जोड़ी है, समझ खाली इधर परीक्षा दम जावे राजा बने पढ़ बैंक बात छोड़ जोड़ी है जने था अगले सप्लीमेंट ऊपर नीचे जोड़ा है। देखो, यदि वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वर्त से बिंदु की दूरी कितनी होगी? बिंदु की दूरी कितनी होगी? तो है, तो वर्त से बिंदु की दूरी कितनी होगी? एक सेकंड रुको। तो वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऐसा लिखो आप, वहां पे ऐसा करना लास्ट में, तो लिखा ना, तो क्या आगे लिखना, तो वर्त से उस बिंदु की निकटतम दूरी कितनी होगी? निकटतम डाल लेना। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं करूँ, आपको बाद में करना। मैं आपसे धूम धड़ाके के साथ नहीं होगा, ये मुझे पता है। हो जाएगा? ये किया है क्या? कब करवाया ये मैंने आपको? हाँ, टेस्ट में था, आपने किया इसको? हाँ, तब तो बस रेडी है मामला। अच्छा, उस समय भी नहीं हुआ? पाँच सेंटीमीटर। देखो दिनेश जी, आपने दिया क्या टेस्ट दिया? अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5। ये कहीं पर भी लो 5 ही। इसके बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची हुई है यहाँ पे, उसकी कितनी है? ये O, ये A, ये B। अब ये यहां से यहां तक कितनी है? 5। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये यहाँ पर कितना है? 5। ठीक है, x। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? अब बात समझ आई आप? तो त्रिज्या ही है, कटे जाए बराबर ही रहे।
यूं आगे की इन बिंदु इन वर्त की निकटतम दूरी आ एक्स ही तो है, और तो थोड़ो सो कट ले तो वो दूर हो जाए, निकटतम तो वही है, संतान का निकालना एक्स निकालना। जब मान बताओ आ 5 रहा एक्स जन आ कितनी होगी 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब कर्ण स्क्वायर मतलब ये कर्ण है 5 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस इस आधार का स्क्वायर। तो अब ये खोलना था 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। रुको देखें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखते हैं अभी, रुको। 25 ये कितना देगा 25 × 3 75, तो ये कितना हो गया 5 प्लस एक्स का स्क्वायर 100 हो गया। ये स्क्वायर इधर लगा दो तो क्या देगा रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो 5 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया रूट 100 मतलब 10। 5 प्लस एक्स बराबर 10 है तो एक्स बराबर कितना है 10 माइनस 5 बराबर 5, ये 5 आ गया एक्स का मान। तो निकटतम दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिखो। अब अपन सीट सोल्व करना शुरू करेंगे। सीट में कुछ है ही नहीं, सब सीटा सोल्व कराए ध्यान नहीं तो। सब कराओ सब कराओ। था कोई सीट छोड़ दी आज तक? नहीं छोड़। अब देखो कोई अंक कौन ही को निकले बेहिदे बे कराओ की समझ को ना आ शीट करी थोड़ा घणो की बनी स्ट्रॉन्ग मेरा 10 और करा। मैं तो बूंद बूंद घड़ो भरूँ फिर देखो 2 बूंदा घड़ा में गाल नहीं हाल। लियो सीट निकालो। बाहर कराओ। देखो तो मैं आप पूछो कौन है कौन नहीं है। हाँ किसको रिटायर हो गई? बुजुर्ग मित्र है। दिनेश जी आप तो अभी रिटायर नहीं हो ना, ऑन ड्यूटी हो, जाके आते हो, चकमा ही देते हो? चकमा भी नहीं देते। दिनेश जी को जॉब की वैसे ज़रूरत नहीं थी, आप समझते हो। वैसे दिनेश जी को जॉब की ज़रूरत ऐसे, मान लो इनको घर से कहीं जाना है, युवा मित्र आज जयपुर जा रहा पड़ी, जाओ सा घर कहीं ड्यूटी पर जाना। कौन दिनेश जी? दिनेश जी हिसाब तो कांटा कट बराबर करी मने कोंठा पण हाल दिखावे। दिनेश जी ओ सही है ना, मैं थाने बताया आइडिया ठीक है ना। ओ जको मैं रोजीना रोजीना क्या जको काय महेंद्र जी आइडिया ठीक है कोनी? अब हेजू जोधपुर क्या जावे? बारे जोधपुर जाना है, गांव बैठा है हैं? अच्छा यहाँ ये चलाई लो कटाई जुगड़ो आदमी जो भाई छोको ने जीरो नीरो भाई उड़े लार कचरो उपाणी तो बोरी खाण निकली है क्या गणो है? हाँ ये चावल पहुंच कौन जाए पंजाब में नान कहूँ पहले ये ना लागे चावल पहुंच जाए। एक दिन क्या हुआ मन क्यों शोर चिप लेट जाऊं बट चंडीगढ़ में एम में लगाऊं स्ट्रीम कॉलेज में बैठे। देखो नेक्स्ट ये सोल्व करके बताएंगे। आपके सीट में छठा सवाल है क्या? मैं हो तो लास्ट पर हम जबरदस्ती कराऊं एक दो ए और ये सी।
यस, करिया रखो हैं, छठा छठा डी, ये पूरा आपको निकाल कितना है। अब प्रत्येक आदमी ने एक एक मैं चेक करूँ ला बार के कुड़ काई करियो ये पेन रख क्योड़ा अब थंगा समोसा रखी आगे ले जाए हैं, पेन रख दे बच दे अब तो हाथ में ओ पहले बनो हाँ आपा घटे जिसके ये हो गया वो सातवां करो। सातवें में 16 आ रहा है। अरे रुको 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 एक मिनट रुको दिनेश जी, सातों सी कौन ओ बी सी 16 कैसे है? वो 74 है तो 74 का डबल कितना होगा 148 और 148 को 180 में से घटाएंगे तो 32 को आता है। अच्छा हाँ ओ बी सी पूछा हुआ है, इसमें क्या है एक्स लिया हुआ था ना, एक्स का देखने लगे राइट राइट। तो 16 जाएगा। देखो पहले इसको देखो इधर सुनो, ये 40 है, इस पर बना हुआ 40 है, हाँ करो। तब तक मैं सातवां यहां पर दे देता हूं ताकि स्क्रीन पे तो रहे, वीडियो में देखिए होंगे। कितना आया ये 75। देखो ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। ये 40, ये x और ये 65, तो इनमें देखो x प्लस 40 प्लस 65 बराबर कितना होगा 180, क्योंकि तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, तो x प्लस 105 बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 105 बराबर कितना आ जाएगा, नहीं थे तो कौन करो मान्यता करना पड़े ना, दुख आएगा मैं देखो। और 74 है तो परिधि से दुगुना कहां बनेगा, क्योंकि ये एक ही तो जीवा है, इससे परिधि यहां पे बनेगा 128। अब ये दोनों क्या है त्रिज्याएं हैं भाई, केंद्र O से यहां तक त्रिज्याएं हैं। अच्छा हाँ 48 सॉरी 148, तो ये x है और ये भी कितना है, और इनका योग कितना हो जाएगा 180, तो 16 आ जाएगा। कर लोगे? इसमें पूछा क्या बता दूं, कोण OBC पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है OBC, ये हो गया ना। अब मैं आप देखो 8वां तो आप ओरली कर सकते हो, ओरली बता दो कितना होगा 100 होगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा को लंबा करने पर क्या होता है, वो विपरीत वाले के बराबर आता है। आ गया? अब मैं आपको पहले एक ये काम दे देता हूं कि कल आप इसमें 5 से लेकर ये पूरा जितना है वो उतना सारा ही ट्राई करके आओगे, जो हो जाए वो ठीक है। हाँ हाँ ज़्यादा नहीं, हाँ सीट आज जितनी दी हुई है रीजनिंग की, वो रीजनिंग की पूरी और ये पूरी। अब इसमें जितना हो जितना नहीं हो वो सब। अब 1 सेकेंड रुको, पहले ये रीजनिंग वाले ये सोल्व करन दो मैंने तारे, आपने थोड़ी लिखी नहीं लिखी थी, इनको दो पीछे। चलिए अब 1 मिनट रोकिए इसको, 1 मिनट रोको, हाँ बंद करना है।